हेलो गाइस। तो वेब कसाटा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वेब हमारे इस चैनल पे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में हम लोग यहाँ सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग HTML CSS से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और CSS के प्रॉपर्टीज को सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में हम लोग यहाँ समझते हैं। तो इस क्रम में आज बारी है पोजीशन फिक्स्ड का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी कार्ड पे पॉपअप होगा, आप पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट वहाँ से सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पोजीशन फिक्स्ड सीखेंगे। तो पोजीशन फिक्स्ड होता क्या है? तो पोजीशन फिक्स्ड में आप देखेंगे कि हम अगर पेज को स्क्रॉल करते हैं तो भी ये जो मेरा 3 आइकॉन है ये अपने जगह पे एकदम फिक्स रह रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए फिर स्क्रॉल किए लेकिन वो अपने जगह पे है। तो अगर हम लोग को ऐसा कोई एलिमेंट बनाना है तो हम लोग पोजीशन फिक्स्ड यूज करते हैं। तो कहाँ पे हम लोग ऐसा एलिमेंट यूज करते हैं? तो जैसे कि अब हम लोग को अपने वेबसाइट पे कॉल का आइकॉन देना है, जो हमारे वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर के कॉल्स आए। तो कस्टमर को भी आसानी हो इसलिए हम लोग कॉल का बटन पोजीशन फिक्स्ड करके यहाँ रख देते हैं, ताकि कितना भी स्क्रॉल करे वो आइकॉन हम लोग को दिखे, तो वो हमेशा नज़र में रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग पोजीशन फिक्स्ड का अब कोड करेंगे। ठीक है, तो इस विंडो पे हम लोग जो कोड करेंगे वो दिखेगा, और ये हमारा इसका index.html फाइल है और ये इसका CSS फाइल है। index.html में कुछ खास नहीं है, केवल हमने टाइटल लिया है, अपने स्टाइल शीट को लिंक किया है और हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम को लिंक किया है। फॉन्ट ऑसम का यूज हम लोग करेंगे ये आइकॉन्स को लाने में। ठीक है, और स्टाइल में भी कुछ खास नहीं है, केवल हम लोगों ने रोबोटो नाम का फॉन्ट ऐड किया है। बॉडी में रोबोटो नाम का फॉन्ट को फिर इंक्लूड किए हैं, कलर ब्लैक दिए हैं, फॉन्ट साइज दिए हैं, लाइन हेड दिए हैं, और ए का डिफॉल्ट स्टाइलिंग टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन को नन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 एलिमेंट ले लेंगे ताकि हम लोगों को पेज पे स्क्रॉल करने के लिए जगह मिले। तो हम लोग div क्लास सेक्शन 1 नाम का एक क्लास ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक टाइटल दे देते हैं, पोजीशन टेक्स्ट। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा H1 में भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेव किए और हम लोग ने जो लिखा वो यहाँ पे आ गया, लेकिन हम लोगों को स्क्रॉल करने लायक जगह आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेक्शन 1 को क्लास है इसलिए डॉट लग जाएगा, सेक्शन 1 को और सेक्शन 2 को हाइट 100 VH दे देंगे और वेट 100% दे देंगे। अब कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को एक कलर दे देते हैं। सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सेक्शन 2। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 1 हो गया, ये हमारा सेक्शन 2 हो गया। ठीक है, जल्दी से ये टेक्स्ट को हम लोग सेंटर में ला देते हैं। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये सेंटर में आ गया, और जल्दी से इस पर हम लोग थोड़ा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये अननेसेसरी चीज था लेकिन फिर भी कर दिया ताकि ये अच्छा दिखे। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम लोग एक सेक्शन ले लेते हैं
div class sticky footer। ये तो क्लास है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, हम अभी मिलता जुलता नाम रखे हैं क्योंकि हम लोग स्टिकी पे ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं। ठीक है, अब एक यूएल ले लेते हैं और हमारा जो 3 आइकॉन है उसके लिए 3 एलआई ले लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है यूएल एलआई में लिखना, आप इसको नॉर्मल पी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूज केस पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग पी लेके चलते हैं, यूएल एलआई में लिखते हैं। यूएल एलआई के अंदर एक ए एच रेफ पी हमें चाहिए, ए क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फ़ोन नंबर शो करते हैं, तो ये हो गया फ़ोन नंबर, ये हो गया ईमेल आईडी, और ये हो गया हमारा यूट्यूब का चैनल। अब तीनों को एक क्लास दे देते हैं क्योंकि तीनों का 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो ये क्लासेस हम लोग को हेल्प करेगा तीनों को अलग अलग कलर देने में। ठीक है, क्लास यूट्यूब के लिए वाईटी लिख देते हैं। अब मान लीजिए कोई आइकॉन पे क्लिक करे, मतलब अगर हम इस आइकॉन पे क्लिक करें तो अपने आप इस तरीके का पॉपअप ओपन, मतलब डेस्कटॉप पे अगर हैं तो इस तरीके का पॉपअप ओपन होगा। लेकिन अगर आप मोबाइल पे हैं तो क्या होगा कि आपका डायलर ओपन हो जाएगा और उस डायलर में ये फ़ोन नंबर अपने आप उसमें आ जाएगा। आपको केवल ग्रीन कलर का कॉल बटन दबाना होगा। तो उसके लिए हम लोग टेल लिखते हैं और उसमें वो फ़ोन नंबर लिख देना है। उसी तरह ईमेल में जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जीमेल का कंपोज बॉक्स खुल जाएगा और उस कंपोज बॉक्स में ईमेल टू में अपने आप जो भी ईमेल आईडी देंगे वो आ जाएगा। उसके लिए हम लोग को लिखना होता है मेल टू और वो ईमेल आईडी। ठीक है, और यूट्यूब का हम लोग अपना चैनल का लिंक यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब क्या होगा कि अभी हम लोग चैनल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी विंडो पे हमारा ये चैनल जो है वो देखिए इसी विंडो पे ये ओपन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके क्लिक पे न्यू टैब में ओपन हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे टारगेट अंडर इसको ब्लैंक लिखते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम लोग सॉरी इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तभी सेव करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे नीचे हमारा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसको पोजीशन स्टिकी करना है। तो अब हम लोग CSS में आएंगे और हम लोग इस क्लास को टारगेट करेंगे कि जो हमारा स्टिकी फुटर क्लास है उसको पोजीशन फिक्स्ड कर दो। तो जैसे ही फिक्स्ड करेंगे तो क्या होगा कि अब नीचे जो जगह ले रहा था वो नहीं ले रहा है, लेकिन वो दिख भी नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है तो हम लोग को उसको बताना है कि उसको हम लोग को कहाँ शो करना है। फिलहाल उसको हम लोग बॉटम से 20 पिक्सल पे और राइट से 20 पिक्सल पे शो कराते हैं। तो ये देखिए बॉटम से 20 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल आ गया। लेकिन अगर यही हम लोग को सेंटर में चाहिए जैसे डिज़ाइन में था तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टॉप से 50%। ठीक है, तो ये टॉप से 50, लेकिन ये भी एग्जैक्ट 50% नहीं है। एग्जैक्ट 50% लाने के लिए ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस में -50%। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में अब आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ यूएलएलआई में लिखने के कारण क्या होता है, ऐसे ये 3 डॉट्स आ जाते हैं जो बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग स्टिकी स्टिकी फुटर के यूएल को टारगेट करेंगे और उसको कहेंगे कि आप लिस्ट स्टाइल नन हो जाइए, तो वो गायब हो गया। ठीक है, अब स्टिकी फुटर के एलआई को टारगेट करेंगे और मार्जिन टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल ले लेते हैं और लेफ्ट और राइट से 0, तो ये थोड़ा गैप अब आगे। अब स्टिकी फुटर के ए को टारगेट करते हैं और ए को हम लोग विड्थ 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक और बैकग्राउंड दे देते हैं FFF अभी के लिए। ये देखिए हमारा ए आ गया, ए के बाद उसका टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब हम लोग तीनों का कलर चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने एल को क्लास दिया है। ठीक है, तो फिर एल को टारगेट करते हैं। अगर स्टिकी फुटर एल हॉल है तो उसके ए का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ लिए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये कॉल का ए हो गया, ये ईमेल का ए हो गया, ये वाईफाई का हो गया। ईमेल लिख देते हैं, इसको वाईफाई लिख देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये ईमेल का कलर लेते आते हैं और ये यूट्यूब का कलर लेते आते हैं, सेव करते हैं। ईमेल का कलर ले लिया क्योंकि यहाँ पे मेल क्लास लिए है। ठीक है, तीनों का कलर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आइकॉन्स लेते हैं। तो आइकॉन्स के लिए हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम चूज किया है। तो फॉन्ट ऑसम का साइट ओपन कर लेंगे, उसमें ये सर्च आइकॉन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपने पेज को फ्री से फिल्टर कर लेंगे। अब उसके बाद सर्च में हम लोग कॉल लिखते हैं। अब ये फ़ोन नंबर का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे और ये जो आई क्लास एफ ए सॉलिड एफ ए फोन लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और हम लोग फ़ोन नंबर के पहले और एक चीज़ करते हैं कि हमारा जो, अब ये इसके अंदर देखिए ये आइकॉन्स आ गए। ठीक है, तो अभी केवल कॉल का आइकॉन लिखे हैं तो इसलिए कॉल का आइकॉन आया। अब यहाँ से हम लोग ईमेल का आइकॉन निकाल लेते हैं। ईमेल का आइकॉन हो गया और यहाँ से ये यूट्यूब का आइकॉन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों का आइकॉन्स भी आ गया। अब हम लोग ऐसे तो हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया कि पोजीशन फिक्स्ड हो गया, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं और एक इफेक्ट इसमें डालेंगे। वो इफेक्ट कैसे आएगा वो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। अब हम लोगों को इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको वाइट कलर का करना है। तो हम लोग सीधे ए को कलर दे देते हैं, तो ये सब चीज़ वाइट कलर का हो गया। ठीक है,
अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा फ़ोन नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, वो स्टार्टिंग में ना दिखे। जब हम लोग ये जो ए है, इसका जब माउस का ओवर करेंगे तब दिखे। ठीक है? तो उसके लिए पहले हम लोग अपने जो कंटेंट को ऑन ओवर पे दिखाना है, उसको हम लोग स्पैन में उसको ज़रा, ठीक है? अभी भी फ्रंट एंड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है? लेकिन अब हम लोग सीएसएस से क्या करेंगे कि स्टिकी फुटर का अगर स्पैन है तो फॉन्ट साइज 0 हो जाए। जैसे सेव करेंगे तो देखिए अब हमारा जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया। ठीक है? अब हम ये आइकॉन्स को सेंटर में लाते हैं। आइकॉन्स को सेंटर में लाने के लिए हम लोग अपने ए को डिस्प्ले ब्लॉक से डिस्प्ले फ्लेक्स में चेंज करेंगे और इसको बोलेंगे अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये देखिए सब बीच में आ गया। ठीक है? अब हमने क्या डिसाइड किया था, जब इस पे माउस का ओवर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट दिखे। तो ये हमारा ए का बॉक्स है, तो मतलब हम लोग ए को टारगेट करेंगे कि स्टिकी फुटर का अगर ए है तो उसका ओवर। ठीक है? तो ए के ओवर पे क्या करना है, तो स्पैन का फॉन्ट साइज जो है 0 से 1 रन कर दो। मतलब ऐसे नॉर्मली 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही माउस का ओवर करेंगे तो फॉन्ट साइज 1 रैम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा ए का जो पीछे बॉक्स है वो हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है 40 पिक्सल बाय 40 पिक्सल ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ओवर पे हम लोगों को टेक्स्ट को फिट करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब स्टिकी फुटर का ए के होवर करेंगे, मतलब ए के ऊपर माउस को लेके जाएंगे, तो जो उसका विड्थ 40 पिक्सल था उसको चेंज कर दो फिट कंटेंट से। ठीक है? मतलब जितना अंदर कंटेंट है उतना बड़ा विड्थ हो जाए। ठीक है? अब देखिए अब हमारा ये जो विड्थ था वो 40 पिक्सल नहीं रहा, ऑन ओवर पे ये फिट कंटेंट हो जा रहा है। ठीक है? लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अपने साथ वो बाकी आइकॉन्स को भी लेफ्ट में लेके चला जा रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे सब साइड बाय साइड आ जाएगा। ठीक है? अब ये साइड बाय साइड ना आए उसके लिए हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे। फिर जैसा पहले था वैसे आ गया। लेकिन अभी भी ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग पेरेंट में ही, मतलब यूएल में अलाइन आइटम एंड लिख देंगे। एंड लिखिए या फ्लेक्स एंड लिखिए, दोनों सेम है। एंड लिखने से क्या होता है कि हमारा जिस पे ओवर किए वो तो 100% मतलब फिक्स कंटेंट के हिसाब से बड़ा हो गया, लेकिन बाकी जो दो आइकॉन है उसको यूएल ने बोला है कि एंड में रहने के लिए, तो वो एंड में ही रहेगा। ठीक है? इंडिविजुअल भले बढ़ जाए लेकिन बाकी आइकॉन्स अपना पेरेंट के हिसाब से वो एंड में रहेगा। ठीक है? अब क्या करेंगे कि हमारा साइड से थोड़ा गैप बढ़ाते हैं। तो ये बॉक्स हमारा ए है, तो ए को सीधे टारगेट करेंगे और उसको पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है? अब जैसे माउस ओवर करेंगे तो देखिए लेफ्ट में जगह है, राइट में जगह है। ठीक है? अब चिपका हुआ नहीं है। अब क्या हो रहा है, आइकॉन और हमारा जो टेक्स्ट है वो चिपका हुआ है। ठीक है? तो जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा स्पैन क्लास में है, तो हम लोग स्पैन क्लास को मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल दे देंगे। लेकिन जैसे ही इसको 15 पिक्सल देंगे तो सेव करते हैं, फिर देखिए क्या दिक्कत होता है। मार्जिन अच्छा नहीं, हम लोगों ने ओवर पे दिया, स्पैन इस पे देते हैं, इसको सेव किया तो देखिए हमारा आइकॉन खिसक गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्पैन को भले फॉन्ट साइज 0 दिया है, लेकिन मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल किए तो वो
15 पिक्सल का गैप बनाया, लेकिन इसको भी धक्का दे रहा है। तो हम लोग को 15 पिक्सल तो लगाना है, लेकिन स्पैन जब आइडल है तब नहीं लगाना है। मतलब अभी जैसे स्पैन आइडल है, अभी हम लोग माउस का ओवर नहीं कर रहे हैं, तो नहीं लगाना है। जब हम लोग माउस का ओवर करेंगे तब मार्जिन 15 पिक्सल है। तो जैसे अभी नॉर्मल में मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल नहीं लग रहा है, कब लगेगा? जब हम लोग ए का ओवर करेंगे। तो जैसे ए का ओवर करेंगे तो देखिए ये मार्जिन लेफ्ट भी लगा हुआ है, तो हमारा लेफ्ट राइट से भी गैप हो गया और आइकॉन और टेक्स्ट के बीच में भी गैप हो गया। थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए हम लोग ए को बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का दे देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे माउस ओवर कर रहा है तो ये तुरंत ओपन हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज के साथ इसको हम लोग बड़ा करेंगे। उसी तरह स्पैन के ओवर पे भी ये क्लास लगा देंगे। तो अब देखिए जब हम लोग माउस लेके जाएंगे तो देखिए अब धीरे से ये बढ़ रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने इस हाँ, एक बार और ये दिखा देते हैं कि हमने वेबसाइट का पेज स्क्रॉल कर रहा है, फिर भी वो अपनी जगह पे स्टिकी रह रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन फिक्स देख लिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट देख लिया। अब एक पोजीशन स्टिकी है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। समझने में कोई दिक्कत हुई है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो हमसे कमेंट में पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। अगर आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, वहाँ पे कोई स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है और वो आप बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं आइडिया है वो कैसे बनाएं, तो वो लिंक मुझसे शेयर कीजिए। वो लेआउट कैसे बनेगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स नए HTML सीखना चाहते हैं, CSS सीखना चाहते हैं, उनसे मेरा चैनल शेयर कीजिए। उनको भी मेरा वीडियो देखने के लिए चाहिए। थैंक यू वेरी मच।